तो देखो गाइज, हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं, आज का टॉपिक है हमारा रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। एक्सरे में आपने प्रॉपर्टीज को पढ़ा होगा, जो मैंने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। प्रॉपर्टीज जो है हमने बहुत ही हिंदी में बहुत ही इजी लर्न में आपको सिखाया था। ठीक है, रेडिएशन जो है, हम रेडिएशन के बारे में बताएंगे। रेडिएशन का बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, रेडिएशन के टाइप कितने हैं, ठीक है, हमारे बॉडी पर पेनिट्रेट कैसे करते हैं, इस चीज़ों को, सारे चीज़ जितने हैं इस चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो हमारे एक्सरे और CT MRI वगैरह जो कुछ भी कैंडिडेट सीख रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, रेडियो इमेजिंग क्लासेस कर रहे हैं या रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा। जो उन्हें आज पता चलेगा कि हमारे बॉडी में रेडिएशन का बायोलॉजिकल इफेक्ट या साइड इफेक्ट क्या है। आज उन्हें जानकर पता चलेगा कि हमारा जो रेडिएशन निकल रहा है, उससे रे निकल रहा है, हमारे बॉडी को पेनिट्रेशन कैसे कर रहा है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे। ठीक है, और कोई भी अगर चाहते हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बेसिस पे है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और जो एग्जाम को लेकर है सिर्फ मैं वही टॉपिक को कवर करा रहा हूँ एग्जाम बेसिस पे, वो भी बहुत ही हिंदी मीडियम में। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नहीं समझ पाते हैं इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो उनके लिए हम विशेष वीडियो बना रहे हैं। बहुत ही मुश्किल से PDF को कन्वर्ट किया गया है, आप इसको हिंदी में समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा रेडिएशन टॉपिक क्या है। ठीक है, रेडिएशन टॉपिक जो आज हम लोग कर रहे हैं, इसमें रेडिएशन टॉपिक जो देख रहे हैं आप, इसमें रेडिएशन, आज इस टॉपिक को हम लोग को कवर करना है। ठीक है, रेडिएशन जो देखेंगे इसमें कि क्या इमेज बनाता है हमारी बॉडी पे। ठीक है, राइट। तो देखो रेडिएशन हमारा जो एक निर्वात खाली जगह होता है, उसमें एक गैस होता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करती है। हमने प्रॉपर्टी में बताया था कि हमारा रेडिएशन इनविजिबल है, हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसलिए एयर रेडिएशन क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन करती है, एक गैस के रूप में गमन करती है। ठीक है, इस प्रकार गमन करते हुए कोई भी गैस या मोलिकुलस हो तो वो एक एनर्जी रिलीज करती है। जो एनर्जी रिलीज होता है ना, जो गमन करती है, उसमें कुछ मोलिकुलस होते हैं जो उससे एनर्जी रिलीज होती है, वही हमारा रेडिएशन है जो हमारी बॉडी को पेनिट्रेट करता है। ठीक है, तो देखो रेडिएशन भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार की रे आती है। आपने सुना होगा अल्फा, गामा, बीटा, इस टाइप के बहुत सारे रे निकलते हैं। ठीक है, तो रे अपनी वेवलेंथ और पेनिट्रेशन पावर के अनुसार लिविंग बीइंग पे, लिविंग बीइंग मतलब हम लोग समस्त सजीव जगत पे एक टॉक्सिस, हम पहले भी बताए थे, टॉक्सिस इफेक्ट है जो हमारी, यानी बायोलॉजिकल इफेक्ट भी है जो हमारी बॉडी के लिए उत्पन्न करती है। ठीक है, जो ये जो है एक आयोनाइजिंग पावर है जो हमारी बॉडी पे निर्भर करती है। ठीक है, कितने इसकी साइड इफेक्ट होती है, ये आयोनाइजिंग पावर हमारी बॉडी पेनिट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो रेडिएशन भी 2 टाइप का है। ठीक है, रेडिएशन भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है आयोनाइजिंग, याद रखिए, एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। फर्स्ट होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, सेकेंड होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, हमारा नॉन, अब इसी में तो आयोनाइजिंग रेडिएशन, इसमें भी पार्ट बटा हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें भी पार्ट बटा हुआ है, सबका पार्ट अलग अलग है यार। ठीक है, रेडिएशन इतना नॉर्मल नहीं समझो कि रेडिएशन नॉर्मल है, बस रेडिएशन हमारे बॉडी को पेनिट्रेट करता है जिससे हमारा साइड इफेक्ट होता है बॉडी में, सेक्सुअल पार्ट वगैरह हो गया, हमारा बार हेयर वगैरह, ये सब हमारे बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह पे इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं, इसका भी बहुत है, और ऐसे बहुत से ऐसे रेडिएशन है जो हमारे बॉडी पे कोई उसका इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें, देखो एक जो हमारा आयोनाइजिंग रेडिएशन है, एक 2 पार्ट में बटा हुआ, एक है पार्टिकुलेट, एक है नॉन पार्टिकुलेट। देखो पार्टिकुलेट रेडिएशन में आपका आ जाएगा अल्फा, आ जाएगा थर्मल न्यूट्रॉन्स, आ जाएगा क्रोनिक रे, हो जाएगा प्रोटेन जो होता है वो पार्टिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, प्रोटॉन जो होते हैं उसके पार्टिकल्स। और नॉन आयोनाइजिंग की बात करें, ठीक है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है। रेडिएशन क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ना किसी गैस फॉर्म में होता है, ये सिर्फ होता है तो सिर्फ सॉलिड फॉर्म में होता है। राइट है, ठीक है, कोई भी पूछेगा तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन किस फॉर्म में होता है, तो वो क्या बोलोगे, एक सॉलिड फॉर्म में होता है। वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है वो। ठीक है, तब बायोलॉजिकल इफेक्ट हमारे बॉडी पे क्या इसका इफेक्ट है, देखो हमारे बायोलॉजिकल इफेक्ट, अगर हमारे बॉडी पर एक्सरे का पेनिट्रेशन दिया जाता है तो हमारा इफेक्ट क्या होता है। देखो हमारे जितने भी जीव जंतु है, ये सब हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है हमारा एक्सरे। ठीक है, ये क्या करता है एक्सरे, हमारे सॉफ्ट टिश्यू, देख रहे हो ये सॉफ्ट टिश्यू,
ये सॉफ्ट टिश्यू है ना, ये सॉफ्ट टिश्यू को पेनिट्रेट करता है और हमारे ऑर्गन में न्यूक्लियस जो क्रोमोसोम उपस्थित होता है हमारे ऑर्गन में, हमारे बॉडी में जो हमारे अंग है, इंटरनल अंग, उसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें उपस्थित होता है एक जीन, ठीक है, एक जीन। आपने 10th 12th के बायोलॉजी पुस्तक में पढ़े होंगे आप लोग। उसमें जीन होता है, ठीक है। उसमें जीन में एक म्यूटेशन पैदा करता है, ठीक है। जीन म्यूटेशन जब पैदा करता है तो उससे हमारा जो बॉडी को हार्मफुल पहुंचता है, उसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। क्रोमोसोम जो होता है उपस्थित हमारे बॉडी में, और क्रोमोसोम में एक जीन होता है, उसी जीन को इफेक्ट करता है, जिससे हमारा फ्यूचर आने वाला भविष्य भी हमारा क्या हो जाता है, बायोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। जिसे देखो ये भी पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। बायोलॉजिकल इफेक्ट को भी पार्ट में बांटा गया है। एक सोमेटिक इफेक्ट होता है, एक जेनेटिक इफेक्ट होता है, ठीक है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको विशेष रूप से एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। इसमें सोमेटिक इफेक्ट होता है, जेनेटिक इफेक्ट होता है। आप इस स्ट्रक्चर पर देख लें, सबसे अच्छा रहेगा स्ट्रक्चर देख ले आप, ठीक है। देखो सोमेटिक इफेक्ट यह है, ये भी 2 टाइप का है सोमेटिक इफेक्ट। एक स्टोकास्टिक इफेक्ट होता है, एक नॉन स्टोकास्टिक इफेक्ट होता है, ठीक है। एक क्या होता है स्टोकास्टिक इफेक्ट, एक नॉन स्टोकास्टिक इफेक्ट होता है, ठीक है। स्टोकास्टिक इफेक्ट को हम लोग एक्सप्लेन करके देखेंगे कि इसमें है क्या, आखिर स्टोकास्टिक इफेक्ट है क्या, हमारे बॉडी बायोलॉजिकल इफेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं इसमें है क्या, हमारा इफेक्ट क्या करेगा स्टोकास्टिक इफेक्ट, ठीक है। इस पे हम लोग देखो, इसमें देखो ये भी एक लो प्रोबेबिलिटी यानी संभावना कह सकते हैं वर्क करता है, एक लो प्रोबेबिलिटी वर्क पे एक काम करता है। लेइंग पीक पर रेडिएशन पड़ने पर इसका इफेक्ट भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। याद रखना स्टोकास्टिक जो इफेक्ट है, हमारा लिविंग बीइंग जो है सजीव जगत, उस पे रेडिएशन का इफेक्ट पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। वही नॉन स्टोकास्टिक इफेक्ट की बात करें तो ये भी इफेक्ट इसका नहीं दिखाई देता है, लेकिन स्टोकास्टिक इफेक्ट भी 2 प्रकार का है, ठीक है। 2 प्रकार, एक शॉर्ट टर्म में होता है, एक लॉन्ग टर्म में होता है, ठीक है। देखो स्टोकास्टिक इफेक्ट का असर दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है, लेकिन इसमें भी 2 पार्ट है स्टोकास्टिक में। एक शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको रेडिएशन का हार्मफुल पता चलेगा, ठीक है। तो देखो शॉर्ट टर्म में जो रेडिएशन रहेगा, सोमेटिक इफेक्ट इसको बोलते हैं, स्टोकास्टिक सोमेटिक इफेक्ट कहते हैं। ये होता है आपका शॉर्ट टर्म में, ठीक है। ये इफेक्ट एक्सरे आपके रेडिएशन बॉडी पर पड़ेगा, इसका इफेक्ट कुछ समय के बाद तुरंत दिखाई तो देगा, मगर इस इफेक्ट को आप शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं। जैसे आप पे रेडिएशन पड़ेगा उसका इफेक्ट आपको तुरंत दिखाई देगा, ठीक है। जैसे इचिंग आना, खुजली आना, बॉडी पेन करना, ये सब क्या तुरंत दिखेगा, ठीक है। सेम ऐसे लॉन्ग टर्म में भी होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें दिया हेडेक हो गया, आई पेन हो गया, इचिंग हो गया, स्किन नोसिया हो गया, वोमिटिंग होना, ये सब क्या है शॉर्ट टर्म है, ठीक है। ये सब क्या है शॉर्ट टर्म। अगर वही लॉन्ग टर्म की बात करो तो लॉन्ग टर्म में हमारा क्या आता है कि लॉन्ग टर्म में आपका जो इफेक्ट है बॉडी पे, एक्सरे रेडिएशन बॉडी जब पड़ेगा तो इफेक्ट तुरंत नहीं दिखाई देगा, ठीक है, तुरंत नहीं दिखाई देगा, लेकिन लंबे अंतराल के बाद दिखाई देगा। अर्थात 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, या आपके बच्चे हो जाए, आपके बच्चे पे इसका असर पड़ सकता है, आने वाले फ्यूचर पे हो सकता है। सेक्सुअल जो हरासमेंट होता है उस पर भी आपका असर पड़ता है, ठीक है। तो इस सब इसका इफेक्ट है जो लॉन्ग टर्म में दिखता है आपको, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ब्लड ल्यूकेमिया हो गया, लॉस ऑफ हेयर हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, वीक आई लाइट हो गया, ड्रेस स्किन हो गया, सूखना, झुर्री आ जाना, ये सब क्या है रेडिएशन लॉन्ग टर्म के बाद पता चलता है, ठीक है। आप देखो जेनेटिक इफेक्ट भी होता है हमारे बॉडी में, पता है जेनेटिक इफेक्ट सबको चल रहा है। जेनेटिक इफेक्ट का मतलब क्या हो, ये तो साफ पता चल रहा होगा इसमें, ठीक है। जेनेटिक इफेक्ट का मतलब साफ पता चल रहा होगा आप लोग को कि हमारे जेनेटिक इफेक्ट में क्या पड़ेगा फ्यूचर का असर, ठीक है। तो देखो जेनेटिक इफेक्ट की अगर हम लोग बात करते हो इसमें, तो जेनेटिक इफेक्ट आपका क्या है, यहाँ रेडिएशन है, रेडिएशन ह्यूमन बीइंग पर पड़ता है, ठीक है। एक क्या है, एक टॉक्सिक इफेक्ट है, जहर है हमारे बॉडी के लिए, जहर, ठीक है। रेडिएशन हमारे लिए जहर है, टॉक्सिक इफेक्ट इसलिए बोलते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट यानी हमारे जहर, शरीर के लिए जहर उत्पन्न करता है, हमारे बॉडी पार्ट को डैमेज करना,
करना शुरू कर देता है। लेकिन एक बात है कि रेडिएशन फील्ड में काम करने वाले वर्कर्स, रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर या स्टाफ मेंबर को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बहुत ही इफेक्ट पहुंचाता है। ठीक है, बहुत ही इफेक्ट पहुंचाता है इसमें। ठीक है, हम लोग देखेंगे अब इसका एग्जाम्पल। देखो क्या है एग्जाम्पल में। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे सपोज करो फीमेल का क्या क्या इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, फीमेल को क्या क्या मिलेगा? यूट्रस, सर्विक्स, फ्लोपियन ट्यूब, ओवरी, ओवम, वाजाइना, ये सब क्या है? इफेक्ट दिखेगा, उन पे इफेक्ट दिखेगा ये। ठीक है, ऐसी मेल में भी होता है। जब आप मेल को देखेंगे तो मेल में आपका हो जाएगा, देखिएगा, स्कोटम हो गया, टेस्टिस हो गया। एक्सरे रेडिएशन ट्रांसमिट होने पर जो ऑर्गन में न्यूक्लियस उपस्थित क्रोमोसोम होता है, उसमें जो जीन म्यूटेशन होता है, उससे हमारे फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, आपका प्लस में हमारे अंदर जो शुगर फास्फेट है, आप सुने होंगे, उसका बॉन्ड टूटता है, जिससे आदमी को शुगर पेशेंट बन जाता है, वो उसमें शुगर डिजीज हो जाएंगे। आने वाले पीढ़ी पर इसका जेनेटिक इफेक्ट होगा, अर्थात हमारे जो आने वाला जनरेशन होगा एक एबनॉर्मल बॉडी में होगा, या तो मेंटली हो सकता है। ठीक है, ये सब हमारे बॉडी का जेनेटिक इफेक्ट है, आप सब देख रहे हैं। ठीक है, अब इसी में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है जनरेटर। जनरेटर बहुत ही इजी है, बहुत ही इमेज के द्वारा हम बताएंगे, हम लाइव दिखाएंगे। जो हम जहाँ वर्क करते हैं वहाँ हम आपको लाइव दिखाएंगे। ठीक है, लाइव दिखा के आपको बताएंगे कि जनरेटर के बारे में क्या है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही हम आपको तरीके से दिखाएंगे कि जनरेटर क्या है। ठीक है, कुछ असर देख सकते हैं आप, हमारे पास ऐसा ट्यूब है जिसे हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, एक्सरे के बारे में पूरा चीज़ बताएंगे कि इसमें जनरेटर वगैरह कहाँ फिट होते हैं इसमें। ठीक है।